बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे सिंपल सा आलू विद शिमला मिर्च। घर में जी आलू पड़े हुए थे और साथ एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इन चीज़ों को मिक्स करके कुछ मज़े का सालन बनाया जाए। तो आज मैंने बनाया है आलू विद शिमला मिर्च। आलू और शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने लिए हैं प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च मेरे पास एक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये ज़ाया ना हो तो इसको मैं यूज़ कर लूँ। तो आलू ले लिए हैं मैंने यहाँ पे, प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है, टमाटर भी मैंने कटिंग कर लिए हैं, शिमला मिर्च भी मैंने कटिंग कर ली है और आलू भी मैंने कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है देगची में ऑयल गर्म होते साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जैसे ही मैं प्याज ऐड करूँगी इसको मैं तब तक भूनूंगी, तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से, जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूंगी। तो अब यहाँ पे मैं प्याज को करूंगी गोल्डन ब्राउन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी प्याज देखें अच्छी तरह से हमारी अभी तक ब्राउन हो रही है। तो जैसे ही ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और साथ ही साथ मैंने कुछ स्पाइसेस अलग करके रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से स्पाइसेस इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो घर में कोई चीज़ ज़ाया होने से बेहतर है कि हम लोग वो चीज़ जल्दी से बना लें ताकि ना वो फेंकी जाए और ना वो ख़राब हो। तो स्पाइसेस में मैंने जो ले लिए थे चीज़ें, वो मैंने लिए हैं सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये चिली फ्लेक्स में भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और नमक ले लिया था, रेड चिली पाउडर ले लिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ऐड करके मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी आलू ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं, कच्चापन इनमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और वाटर ऐड करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। शिमला मिर्च मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे ऐड करूँगी जब हमारे आलू थोड़े से गल जाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च वरना बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी तो वो फिर उसका टेस्ट सही नहीं आएगा। इसको मैं अभी ढक के रख दूँगी। जैसे ही ढक के रखूँगी यहाँ पे हमारे आलू देखें जी गल चुके हैं और इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च जब हमारे आलू गल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कम मसाले के साथ ये बनाना है, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह से बनाया हुआ है। चीज़ें जो बच जाती हैं उनको मिक्स करके इस तरह से सालन बना लें ताकि ज़ाया कोई भी चीज़ ना हो। साथ ही साथ जी हम यहाँ पर रेडी करते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। पेड़े ले लिए हैं जी, उसको बेल लिया है अच्छे तरीके से, तवा गरम होने के लिए रख दिया था और अब हम बनाएंगे अपनी रोटी को तवे पे डाल दिया है मैंने जी। जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और आलू खाते हैं हम लोग मज़ेदार से। यहाँ पे जी मेरी रोटी भी रेडी हो रही है, आलू भी रेडी हो रहे हैं। डिश आउट करके मैंने आलूओं को दिखा दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और अगर ग्रीन चिलीज़ हैं तो आप इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ भी रख सकते हैं। इसकी गार्निशिंग अच्छी लगेगी, फिर इस तरह से और टेस्टी लगेगा ये। तो इस तरह से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट करने के बाद अब मैं इसको खाऊंगी मज़े से। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे लाजमी बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।